नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, खुद की ईमेल से कोई मतलब रह जाता ना ही उसके अपनी बातों या फिर खुद की वैल्यू से कोई मतलब रह जाता है। हाल ही में ऑन पैसिफिक के बहुत बड़े लीडर का वीडियो आया हुआ है जिसमें प्योर ऑथेंटिक झूठ बोले गए हैं। ऑथेंटिक झूठ, पहली बार शायद ये वर्ड आप सभी सुन रहे होंगे, लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूं क्योंकि मैं बिना किसी साक्षी के बात करता ही नहीं। कभी ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसी वजह से जब भी बोलता हूं पूरी ताकत के साथ बोलता हूं। सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान कभी भी झुक करके नहीं बोलता है। जो सच है वो है, जो फैक्ट है वो है। तो कितने बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं। थोड़ा इस बात को आप सभी समझ लीजिए और क्या माहौल सेट करने की कोशिश की गई है यह भी आप समझ लीजिए, इस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि 6 वर्षों से जितने दिनों से मैं उनको सुनते रहा हूं, पहली बार उनको फाउंडिंग मेंबर्स की जरूरत का एहसास हुआ है। उन्होंने वीडियो में बोला है कि हमें पता है कि लोगों को अब जरूरत है पैसों की, इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अब उनको पता है कि जरूरत है और फ्रस्ट्रेशन भी उनका उसमें नजर आ रहा है। जरूरत और फ्रस्ट्रेशन क्या खूब अच्छे तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है ना। जिनको जरूरत है उनको जरूरत है, फ्रस्ट्रेशन उसमें कहां से आ गया। दूसरी बात, पहली बार मैंने ये कहते हुए सुना कि मैंने इस सिचुएशन के ऊपर सीईओ से बात की है। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि जो सवाल हम सभी पूछ करके नेगेटिव कहलाने लगे हैं वो सवाल आप सीईओ से कर रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव है। बहुत अच्छा लगा कि जीवन में आपने कम से कम ये 2 स्टेप तो सही उठाया। और इसको जान करके मुझे अब लगा कि नहीं, धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर अब आपकी भी आने लगी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या इन्होंने झूठ बोला है? आइए आप सभी को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्होंने कहा है कि जून जुलाई के बाद हमारे सीईओ ने कहा है कि पूरे तरीके से प्रोजेक्ट को बना करके ही सामने लाएंगे, बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद कितनी बार आपने आकर के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस महीने के अंत तक, इस सप्ताह के अगले सप्ताह तक, कपल ऑफ वीक्स में तमाम तरह के कितने अपडेट अपनी वीडियोस को जाकर के सुन लीजिएगा और उससे भी मन ना भरे तो वॉइस मैसेजेस और जो आप सभी पोस्ट शेयर करते हैं, जो आप सभी लिख करके शेयर करते हैं ग्रुप्स में, उसको भी एक बार जा करके पढ़ लीजिएगा। एहसास हो जाएगा, उसके बाद अपनी वीडियो को देखिएगा, समझ आ जाएगा कितने बड़े बड़े झूठ आप सभी बोल सकते हैं। कन्वीनियंस के हिसाब से सीईओ के बात को पिक करना आता है। आप सभी को 6 महीने में, पिछले 6 महीने में सीईओ की बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं और उन सभी बातों में आज के सिचुएशन के अनुसार हमारे लीडर महोदय को सिर्फ एक ही बात देखी है। वो बात है कि हम सब कंप्लीट करके ही लाएंगे, तभी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब इस बात का जवाब आप ही सभी दे दीजिए कि क्या पिछले 6 महीने में हमारे सीईओ ने हमसे सिर्फ एक ही कमिटमेंट की है? अगर बहुत सारी कमिटमेंट की है, बहुत सारी बातें कही है, तो आज के डेट में लीडर्स को सिर्फ एक ही लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, ये आप सभी भी जानते हैं। मैं तो खुद जानता ही हूं, लेकिन फिर भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। आप सभी समझ सकते हैं, बहुत समझदार हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, मुझे सुनकर के आश्चर्य होता है कि इतनी नॉलेज इनके पास कहां से आ जाती है। अब ये धमकी है कि क्या है, मैं समझ नहीं पाया। इन्होंने कहा कि 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स का डाटा है, हमारे सीईओ के पास शुद्ध राजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस डाटा के साथ। क्या हमारे डाटा के साथ मिसयूज करके हमारे सीईओ पैसा कमाएंगे क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे तो अभी तक पता था कि हमारी कंपनी जो है वो द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। हमारी जो ऑन पैसिव है वो सिर्फ और सिर्फ एआई बेस्ड आईटी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। किसी भी फाउंडिंग मेंबर के डाटा का मिसयूज नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑन पैसिव में फंडिंग पोजीशन के लिए गई है। तो अगर वो बेचेंगे नहीं और डाटा के साथ जो पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के सपने क्यों दिखाए गए? डाटा के साथ ही खेल लिया जाता शुरू में ही। और अगर डेटा से राजा होने की बात है तो 2018, 2019, 2020 में भरपूर डाटा भर चुका था। हमारे ऑन पैसिव के पास फाउंडिंग पोजीशन जब क्लोज हुआ तब तक तो उसके बाद नए डाटा का सवाल ही नहीं उठता था। पूरा डाटा हमारे पास खचाखच भर चुका था और उसके बाद चमत्कार हो जाना चाहिए था। जो डाटा का चमत्कार आप आज दिखा रहे हैं,
कहना क्या चाहते हैं? खुल करके कहिए, यही तो हम जानना चाहते हैं। जिस डाटा पे आप चर्चा कर रहे हैं कि 14 लाख लोगों का डेटा आपके पास है, ये डेटा तो आपके पास 6 साल से है, तो यही तो हम जानना चाहते हैं। यही तो हम सुनना चाहते हैं कि आखिर हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या, जो आप कह रहे हैं कि हमें बताना ही नहीं है। मैंने दुनिया में पहली ऐसी कंपनी देख रहा हूं जो ये कह रही है कि बिजनेस मॉडल ही नहीं बताएंगे, लेकिन हम एक बिजनेस है। हम एक बहुत पहले हमने सुना था कि यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, बहुत सारी कंपनीज का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। तो यही तो हम जानना चाहते हैं। कितने झूठ बोलेंगे महाराज? कुछ तो शर्म करना चाहिए। अब कुछ तो आपको भी सेंस होनी चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स को जरूरत है, तो वो जरूरत कब तक पूरी होगी, यही तो हम जानना चाहते हैं। और आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है आपके सीईओ के नजर में कि आपको खुल करके वो कुछ बता सकते हैं। सारे प्रॉब्लम्स वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये आप भी जानते हैं बातों को। जैसे जलेबी की तरह आप सभी घुमाते हैं। मुझे समझ नहीं आता उसमें मजा कितना। आप छोड़िए, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब कुछ पूछ रहा है कि क्या यह सही है। बहुत सारे युवाओं का यहां पर फ्यूचर जुड़ा हुआ है। बहुत सारे युवा अभी भी घमंड में चूड़ हैं। आप सभी जो रोज फाइनेंशियल फ्रीडम आकर के कहते हैं, बहुत सारे युवा अपने कोर्सेस छोड़ चुके हैं। बहुत सारे युवा अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं कि अब क्या लाइफ सेट है, वही तो हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि ऑन पस एस हमें पैसे देगी, लेकिन आप सभी बस बातों को घुमाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम सभी घूमने को तैयार भी नहीं हैं। अब नहीं, 31 दिसंबर तक घुमा लीजिए। 31 दिसंबर भी इसलिए क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है और आप सभी को भी समय देना उचित है, क्योंकि बाद में जो ये कहने आएंगे कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा ऑन पैसिव, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, उसके बाद हम उनसे सवाल करेंगे कि तो फिर 31 दिसंबर तक जो 30 दिन 40 दिन का समय हमने दिया था, उस बीच में यह बातें क्यों नहीं समझ आ रही थीं? जब खुल करके हम ये बातें समझा रहे थे, तो आज फाउंडिंग मेंबर्स खुद के लिए भी खड़े हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारा भी तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सिर्फ सीईओ का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे है? उनसे बड़े सपने हमने सजा लिए हैं। हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है। यही तो आपको समझना है लीडर महोदय। ये क्यों नहीं आप समझते हैं कि सिर्फ आपका और सीईओ का मामला नहीं है? यहां पर 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स का मामला है, जिनमें 6 से 7 से 8 लाख ऑन पैसिव के इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स का मामला है, जिसके लिए मैं खड़ा हूं। बस। और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी है, बहुत सारे लोगों की सांसें हैं ये। और इसको अगर किसी भी तरीके से घुमाने की कोशिश कीजिएगा, तो अब वो संभव नहीं है। लोग आपको पहचान चुके हैं। चेहरा से आपका जो फिल्टर था वो हट चुका है। जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है कि आप कितने बड़े झूठे इंसान हैं। आज भी आकर के वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जैसे पहले बोला करते थे, कन्वीनियंस के हिसाब से। वर्ड पिक मत कीजिए। सीईओ ने बहुत सारी बातें कही हैं, आकर के बता दीजिए कि कौन कौन वाला उन्होंने झूठ बोला है और कौन कौन वाला उसको पकड़ करके हम लोग चले। आप वहीं आकर के बता दीजिए। हम बस वही पकड़ करके चलने को तैयार है। बस यही तो जानना है, दूसरा कुछ जानना ही नहीं है। अपने ही सीईओ को स्वयं आंक के आप सभी झूठा साबित कर देते हैं कि नहीं, जो सीईओ ने वो कहा था वो नहीं ये कहा था। इसे मानना है, एक ही बात मानना है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी जो 99 बातें कही थीं वो नहीं मानना है। तो फिर स्वयं से ही सीईओ को झूठा साबित कर रहे। यही तो संदेह का कारण है। लोगों के मन में यही तो डर का कारण है। कहीं ये लीडर्स हमारे साथ खेल तो नहीं रहे हैं? जो जरूरत आज आपको दिख रही है, काश ये 2 साल 3 साल पहले दिखी होती और फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आप खड़े होते, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता और फिर मेरी जरूरत ही नहीं होती। शायद मैं ऑन पैसिव में होता ही नहीं। यहां पर मैं अपना काम कर रहा होता, आप अपना काम कर रहे हो, ऑन पैसिव अपना काम करती, फंडिंग मेंबर्स अपना काम कर रहे होते। लेकिन यही जरूरत आप सभी नहीं देखे, तानाशाही की है। और इसी तानाशाही का नतीजा है कि आज ऑन पैसिव के अधिकतर फंडिंग मेंबर्स इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि 30 जनवरी तक अगर नहीं मिला जवाब, तो उसके बाद जवाब हमें लेना भी आता है और आपको देना भी पड़ेगा, ये भी आपको पता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है ना कि बिना प्रमाण की बातें समझ नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी तरह ही पूरी दुनिया है,
संभल जाइए, सुधार जाइए। वक्त रहते बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदलेगा, वरना बदलने के लिए तो हम सभी तैयार ही हैं दोस्तों। इन पे यकीन ना कीजिए। और यूटर्स का तो मैं दूध भात लेकर के चलता हूं। दूध भात इसलिए क्योंकि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको ही खुद समझ नहीं आती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं उनकी बातों को डिकोड करने पे आ गया, उनकी बातों को पकड़ने लगा, तो शायद 500 लोग भी उनको सुनने ना जाए। लेकिन आप सभी को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप सभी की रोटी, आप सभी की जरूरत के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा हूं तो उसमें यूट्यूब भी हैं, तो उनके लिए ये रोटी है। अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगे तो शायद उनके घर रोटी नहीं बनेगी। इस वजह से मैं नहीं चाहता किसी का भी ये करना। उनको जो अच्छा लग रहा है करने दीजिए, हमें जो करना है वो करेंगे। हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट क्लियर है, हमारा भी सब कुछ क्लियर है, बस वक्त का इंतजार है। तो 31 दिसंबर तक यहां पर अनंत टाइम हम लेकर के नहीं चल रहे हैं कि जब होगा तब होगा, कितना दिन में होगा, ये सब कुछ नहीं। 31 दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ बोलना शुरू कर देगा और सारी बातें खुल करके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से बात को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से ही सामने से कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है। बस वही तरीका हम सभी अपनाएंगे। बने रहिए। इनका काम है झूठ बोलना। ये झूठ बोलते रहेंगे, शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन पहले क्या हुआ है कि झूठ बोल करके तानाशाही भी इन्होंने दिखाई। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।